संध्या समय जा माली निज धाम, इस दम जीव सता बनो, है महापाप को काम, है महापाप को काम। समझ रोक गुस्सा भारी को, क्यों करता संदेह ओ माली, उजड़ जाने दे फुलबारी को। तो उजड़ जाने दे फुलबारी को, और प्रातः काल उठ देख लूं उस बाले बलंकारी को। सवेरा होने दो माली, माली हम रघु के वंशक हैं। और दूसरी बात माली ये है, सुनो, हम तो हैं रघु के वंशक, ये तो हानिकारक है। हम तो हैं रघु के वंशक, और ये तो हानिकारक है। और ये तो है एक जंगली जानवर, ये तो हानिकारक है। क्यों? छुप करके सूकर को मारना होगा, मेरे लिए तो मर जाना हो। ये तो है जंगली जानवर, ये तो हानिकारक है। हम तो है रघु के वंशक, ये तो हानिकारक है। क्यों? हरी छुप करके बदियत करना होगा, मेरे लिए तो मर जाना हो। ये सूकर है, जंगली जानवर है, हम रघु के वंशक हैं। ये मेरा धर्म नहीं है, मेरा कर्म नहीं है। और छुप करके कभी किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, तो कायरता का कार्य है। ये फिर धर्म कहाँ बचा है? मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ। माली बोला महाराज फिर सूकर भाग जाएगा, फिर कहाँ ढूंढोगे? अभी इसका हाल मत करो, अभी चलो। हरिश्चंद्र ने कहा माली ऐ संध्या को समय दुख मत दीजे काहू को रे, दुख मत दीजे काहू को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठता दीजे ताहू को। माली बात मान मेरी रे, माली बात मान मेरी। सवेरा महाराज जैसे हुआ, हरिश्चंद्र बोले माली देख, सूर्य अस्त होने के बाद में माताओं बहनों, घोर शत्रु आ जाए, दुश्मन आ जाए, घोर बैरी आ जाए, परीक्षित जी मानुषम दुर्लभम देहम, ये शरीर प्राप्त करके ये चोला अगर आप धारण किए हो तो कितना बड़ा बैरी शत्रु दुश्मन आ जाए, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद में उस पर भी छुप करके वार करना नहीं चाहिए, नहीं सताना चाहिए, बैर नहीं जताना चाहिए। उस समय तो जलपान ग्रह कराना चाहिए और आसन पर बिठाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र बोले माली तुम कैसे हो? सवेरा होने दो, मार देंगे। सवेरा हुआ, माली बोला महाराज चलो, हाँ सैनिकों उठाओ हथियार।
चलो सबसे कहो अपने अपने हथियार उठाओ। सभी लोग अपने अपने हथियार उठाओ। तुम भी उठाओ सेंगर साहब, उठाओ उठाओ खोपड़ी धरो। और सुनो तुम भी चलो, हम भी चलो, हथियार उठाओ। तैयार। और किसी भी वीर की तरफ से सूकर नहीं निकलना चाहिए, जिसकी भी तरफ से निकल गया मौत की सजा दे दी जाएगी। सुनाई पड़ रही है कि नहीं? अगर महाराज जी हमारी तरफ से निकल गया तो मौत की सजा जी, अगर महाराज आपके तरफ से निकल गया तो मेरी तरफ से। और क्या? जो राजा को सजा वही तो प्रजा को सजा। सजा सजा होती है, वो चाहे राजा हो या प्रजा हो, दंड का भागी बराबर होता है। चलिए महाराज तो चलो जल्दी से चलो। सभी सैनिक चले भैया। ले लो तेगाज आतन में लई बगिया की सूद लगा, और भारी फौज करी तैयारी। ले बगिया की सूद लगा, चले हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र राजा रह गए नजर पसार, ले हथियार आज हाथन में। पहुंचे बगिया बीच में जाए, आ गई मन ही में अब सोच। सोच अब का कहानी बड़ी अगार, तब ही माली बोलन लागो। सूकर गो वह बापार, अब का करी हो मन में। अब कुछ कहो सोच विचार, तब ही हरिश्चंद्र आज बोले। याद रखना सूकर हरिश्चंद्र की ओर से निकल गया। माली बोला महाराज आप कह रहे थे जिसकी भी तरफ से निकल गया उसे मौत की सजा, अब तो आपकी तरफ से निकल गया, क्या होना चाहिए? हरिश्चंद्र बोले बिल्कुल सच है, मैं खुद सोच रहा हूँ। हे प्रजावासियों, माली तुम सब प्रजा को लेकर के जाओ और मैं सूकर की खोजबीन करके आता हूँ। राजा हरिश्चंद्र से माली बोला महाराज क्या कहना चाहते हो? तुम सब जाओ प्रजा को संभालना, शासन को देखना, और मैं सूकर की खोज करने के लिए जा रहा हूं। मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कोई ना कोई प्रयास खोजबीन नहीं लेता। माली बोला महाराज जब तुम सबके संग में ना आए भाई सूकर को कुछ बिगाड़ पाए तो अकेले क्या करोगे जाए के, लौट चलो। हरिश्चंद्र बोले ये मेरा धर्म नहीं है। माली बोलो ना मान रहे तो तब तक हम ही देखेंगे भालेंगे, तुम जाओ। महाराज हरिश्चंद्र चले सूकर की खोज करते हुए। अब परीक्षित जी सूकर होता तो मिल जाता, सूकर तो था नहीं। ठहरे विश्वामित्र ब्राह्मण पंडित जी पर गए हाथ धोए के पीछे। सो महाराज वे तो ब्राह्मण देवता अब ना माने, बिन्ने सूकर को रूप तो त्याग दो, और सूकर को रूप त्याग के बढ़िया पीले कपड़ा, बढ़िया धोती, बढ़िया सुकुर्ता, पीला पीतांबर, बढ़िया एक सुंदर सी माला कमंडल, और जंगल में बैठ गए। आहा कैसे आरे लीनो रूपा संत को धार, रे कोई भजन की रटन।
तपस्या भारी बैठ अरे कोई भजन में बहे मजबूरी रे कोई भजन की रटत भजन कर माला फेर रहे। हरिचंद्र सूकर खोजते रहे, कहीं सूकर मिला नहीं तो हरिचंद्र ने सोचा जागे भाग हमारे जो जंगल में संत महात्मा पधारे। कभी कभी भागने से, दौड़ने से, रोने से, परेशान होने से कार नहीं पूर्ण होते साधु संत महात्मा। कोई जरूरी नहीं है कि वीआईपी कपड़न में महात्मा ही मिल जाए, हो सकता किसी न किसी रूम में महात्मा के रूम में परमात्मा ही मिल जाते हैं। तो एक पंथ दो काम हो जाएंगे, महात्मा को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद चकाचक लेंगे और धीरज से पता पूछ लेंगे, बाई चांस को मालूम पड़ जाए। तो राजा ने दंडो प्रणाम किया, मुनिवर ने आशीर्वाद दिया। थोड़े शब्दों के द्वारा ही और मंथन तो वहां पर प्रकट किया। जब राजा हरिचंद्र ने लेटकर प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम कौन हो, कैसे हो, क्यों चरणों में पड़े हो, आयुष्मान भव, प्रसन्न रहो। बोले हम परिचय पूछा, हरिचंद्र ने बताया हम त्रिशंकु पुत्र राजा हरिचंद्र अयोध्या। ओ तुम राजा हरिचंद्र हो, तुम गरीबों के मसीहा हो, तुम बेसहारों के सहारा देने वाले हो, तुम रोते हुए को हंसाने वाले हो, तुम समाज को न्याय दिलाने वाले हो, तुम स्वयं के न जी करके समाज को जीने वाले हो, तुम वो राजा हरिचंद्र हो। हरिचंद्र बोले ये महात्मा है कि है कहा जे इतनी तगड़ी तगड़ी हमारी प्रशंसा कर रहे, और संत महात्माओं के बाड़ी से प्रशंसा शोभा नहीं देती है, क्योंकि हम तो एक तुच्छ दास हैं, चरणों के सेवक हैं, और सेवक का कर्तव्य होता है समाज की सेवा करना, ब्राह्मण महात्माओं का सम्मान करना, और प्रशंसा की इसमें बात क्या है। महात्मा जी आप प्रशंसा मत करो, हम तुच्छ दास हैं, एक छोटे से जीव हैं, और ये दास का सेवा के लिए जीवन ही है, आप प्रशंसा मत करो। आप इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? बोले राजा हरिचंद्र तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। हरिचंद्र बोले जागे भाग हमारे जंगल में संत भगवान आप पधारे, सौभाग्य तो मेरा है जो मैं आपके दर्शन हुए, आपके पास आया, और मैं तो सूकर की खोज करने निकला था। ओहो राजा महाराजा होकर जंगली जानवरों के भी पीछे पड़ जाते हो। हरिचंद्र बोले महाराज चाहे जंगली जानवर हो चाहे मनुष्य हो, जो अपराध करता है वो दंड का भागी बराबर होता है। तो महात्मा जी ने कहा कि सूकर होगा तो कहीं निकल गया होगा। अब बिने का मालूम है हरिचंद्र को कि जे ही सब करो धरो, सो बोले सूकर होगा तो कहीं निकल गया होगा। अब हरिचंद्र मैं तुम्हारे पास आ रहा था, मेरी बड़ी दर्द भरी जीवन की कहानी है। हरिचंद्र बोले गुरुदेव आदेश करो, आपके आदेश का पालन होगा, आज्ञा करो, सेवा का अवसर दो। क्या कारण है? ब्राह्मण जी धीरे धीरे रोने लगे। माँ हरिचंद्र बोले रोना तो अशोभनीय है, निंदनीय है, ये तो मुझे पाप लगता है। आप साधारण ब्राह्मण होकर के मेरे सामने रो रहे हो, आदेश हुकुम करो। बोले हरिचंद्र एक विनती है तुमसे हमारी,
मेरे घर में बेटी कुंवारी घूम रही, जवान बेटी को बिठाना माँ बाप को दोष होता है, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं, मैं कहाँ जाऊं। हम धन से बहुत दुखी। धिक्कार है उस माता पिता को धरती पर जिंदा रहना, धरती का बोझ, जो बेवक्त तक घर में बेटी जवान बिठाए। लेकिन मेरी मजबूरी है, बिना धन के मैं हाथ कैसे पीले करूं। यदि इच्छा होए तुम्हारी, राजा तो हम में भमरिया डारी। यदि इच्छा मेरे पास दौलत नहीं है। जैसे माँ ब्राह्मण आज विश्वामित्र ब्राह्मण रोने लगे, हरिचंद्र बोले महात्मा रो क्यों रहे, आदेश करो। और यहाँ तो मैं सूकर खोज रहा था, यहाँ मेरे पास भी कुछ नहीं है, आप मेरी छोटी मोटी कुटिया में चलोगे, चरण पड़ेंगे, कुटिया पवित्र हो जाएगी, आप मेरे छोटी मोटी कुटिया में चरण रखो। हरिचंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र ब्राह्मण बोले, ओ हरिचंद्र, हम कोई बेकारी ब्राह्मण नहीं है, हम कोई दरवाजे वाले नहीं है। क्या कहते हो? हरिचंद्र बोले माफ करना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप चलो तो सही। विश्वामित्र ब्राह्मण ने जवाब दिया, क्या कहा? जो कुछ तेरे घर में है वो सब कुछ अपने साथ। आपके घर चलेंगे? नहीं। सुनो, संकल्प मत कर दे राजा, संकल्प मत कर दे राजा, पांचा दान कहा है याचक अपने अनुसार अपने कामों में लगाएगा। आप संकल्प कर दो। घर का मालिक जिस जगह जाता है उसके साथ में सारा खजाना होता है, उसके हाँ की आवश्यकता होती है। तो हरिचंद्र बोले क्या हम ना कर रहे? महाराज हम देंगे देंगे देंगे। और महाराज यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ मेरे पास कुंजी लगाम है, क्या आपको स्वीकार? बोले हाँ स्वीकार। गादी तने ने कर लिया शीघ्र उसे स्वीकार, तथा कहा संकल्प पढ़ हे भूपि उधार, हे भूपि उधार। बोले ये संकल्प की दक्षिणा, संकल्प तो दान हो चुका है कुंजी लगाम, लेकिन संकल्प की पढ़ाई बाकी है। बोले वो कितनी? बोले ना ही तो ज्यादा न कम है, 60 बार सोना है। अगर 1000 दे तुम्हारी मर्जी हो तो दे देना, मना कर दो हम भला ऐसे बेकारी न थोड़ी, हम भला चले जाएंगे। हरिचंद्र बोले संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण जोशियों का कभी ऋण रखना नहीं चाहिए, आधी खा लेना चाहिए, मजदूरी कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के ऋण से उऋण जरूर हो जाना चाहिए। जीवन का सुख चाहते हो तो बोलिए सच्चे दरबार की, हम आपके ऋण से उऋण होना चाहते हैं। बोले संकल्प की पढ़ाई बाकी है। बोले 60 बार सोना। तो हरिचंद्र बोले महाराज अब देर भी ना करो,
अब हमारी जल्दी दरबार की ओर चलो। दरबार में पहुंचे, दरबार में पहुंचे, कोषाध्यक्ष को बुलाया। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मेरी बात सुनो कोषाध्यक्ष। जागे भाग हमारे और तुम्हारे, साथ में ब्राह्मण देव पधारे, इनको प्रणाम करो। महाराज जी प्रणाम। और सुनो, महात्मा जी ब्राह्मण जी हैं, इनका सम्मान करो, प्रणाम करो। सम्मान? और क्या, ज्यादा बात नहीं करना। क्यों? श्राप दे देते हैं। तो हम पी भी जाते हैं। पीने वाली नहीं, मरी जाओगे, जल के भस्म हो जाओगे, जिंदगी नहीं बचोगे। और सुनो, 60 बार सोना लेकर आओ। बाबा जी ऐसा भी करना जानते हैं? 60 बार सोना लेकर आओ। 60 बार सोना? बिल्कुल महाराज 60 बार सोना इनके लिए कमाई धरिए। ऐसी बात नहीं की जाती महात्माओं से। क्यों महाराज? संत भगवान के रूप में आते हैं, इसीलिए कहते शांत हो जाओ, लेकर आओ जल्दी से, आदेश दिया है कि कोषाध्यक्ष को इशारे से आज्ञा दी सोना लाने की। और विश्वामित्र ब्राह्मण ने है क्या दई बात ठिकाने। होश ठिकाने कर विश्वामित्र ब्राह्मण बोले, हरिचंद्र सेवा किससे करवाते हो? तेरा नौकर रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चलाते हो? ये राजकोष सेना शासक कुंजी लगाम पर निर्भर है। जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। बोले ये जनता मेरी जनता, ये नौकर मेरा नौकर है। कुंजी लगाम जब हरिचंद्र आपने दिया तो क्या सोचा नहीं था? माताओं बहनों, हरिचंद्र शरीर की याद भूल गए। ख्याल जब आया तो हाथ जोड़ लिए, बोले माफ करना, मैं तो भूल गया। अब समझाना क्षमा की जो पहले कुछ निर्णय किया नहीं। दे दिया राज सेना शासन, पर ये शरीर तो दिया नहीं। कोष पर शेष अधिकारी न हो, पर शेष कुमारी महारानी है। हे महाराज बेच दो कहीं, तो हम हाजिर तीनों प्राणी है। महाराज सूर की संपत्ति तक सब मेरा, मेरे पिता का राज्य है, और ये सब कुंजी लगाम के ऊपर निर्भर हो गया, मेरा तो बचा नहीं। अब ये शेष मेरा शरीर है, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को मुझे बेच दो। बोले यहाँ तुम्हें कौन खरीदेगा? बोले ये तो अयोध्या है, यहाँ का मैं मालिक रहा, यहाँ तो मुझे कोई नहीं खरीदेगा। हम काशी विश्वनाथ की बाजार में बेच सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर पर काशी की बाजार में, क्योंकि वही एक निराली जगह है। हम उस काशी के सिवा हम कहीं बिक नहीं सकते हैं, हमें वहीं पर बेच दो। बोले तुम्हारी पत्नी बिक जाएगी? बोले महाराज आप बेचने की बात करते हो, वो टुकड़े टुकड़े करवा देगी, हमें थोड़ा, आप थोड़ा सा हमें मौका तो दे दो। आज महाराज बोले ठीक है हरिचंद, ऋण को चुकाना है चुकाओ, नहीं तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। हम कोई बेकारी ने उतारी ब्राह्मण नहीं है। हरिचंद्र बोले हम भी रघु के वंशक हैं। गुरुदेव चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे। बोले टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ राजा हरिचंद्र का टरे न संत विचार। चंद्रमा निकलना बंद हो जाए।
सूरज पूरब से पश्चिम की ओर उग सकता है, लेकिन ये राजा हरिश्चंद्र का दिया हुआ वचन ब्राह्मण देव खाली नहीं जा सकता है। हम रघु के वंशक है, ये मेरा धर्म नहीं है। हम आपका ऋण चुकाएंगे। हमें जीवन में ब्राह्मण देव कितनी हानि हो जाए या कितना लाभ हो जाए, एक बार अपनी पत्नी से सलाह लेना जरूर चाहिए, क्योंकि आधे की वो भी हकदार हुआ करती है, उसका भी